दोस्तों, हर नौजवान लोगों का यह सपना होता है कि वह अपनी अलग पहचान बनाए और पहचान उसकी योग्यता पर बनी हो। वह कुछ ऐसा कर दिखाए जिससे उसको गर्व हो। कुछ ऐसा ही सोचना था एक व्यापारी के बेटे का। ये कहानी है जापान के एक व्यापारी की, जो कि इस शहर का सबसे अमीर व्यक्ति था। उसके पास सब कुछ था। उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। केवल वह अपने बेटे से परेशान था। एक दिन वह व्यापारी अपने बेटे से कहता है, बेटा, तू मेरे साथ व्यापार में हाथ क्यों है बटाता? तुम्हें व्यापार के तौर तरीके सीख लेने चाहिए, क्योंकि भविष्य में तुम्हें यही तो करना है। यदि तुम व्यापार में हाथ नहीं बढ़ाओगे तो फिर क्या करोगे? इस पर वह नौजवान युवक कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसका व्यापार में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। वह दिन भर मार्शल आर्ट की किताबें पढ़ता और जब भी कोई सामुदायिक शहर में आता वह दिन भर उसी के पीछे घूमता रहता। एक दिन उसके परिवार के सभी लोग उसे समझाने लगे, बेटा, तुम्हारे पास इतना बड़ा व्यापार है, फिर भी तुम अपने पिता का हाथ क्यों नहीं बंटाते? यदि तुम अपना व्यापार नहीं देखोगे तो फिर कौन देखेगा? इस पर वह नौजवान युवक जवाब देते हुए कहता है, मैं खुद के दम पर कुछ बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी एक अलग पहचान हो, लोग मुझे जाने, और इसके लिए मैं इस देश का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना चाहता हूँ। उस युवक की बात सुनकर उस व्यापारी को बहुत क्रोध आया, लेकिन फिर भी उसने अपने क्रोध को शांत किया। कुछ देर सोच विचार करने के बाद उस व्यापारी ने कहा, बेटा, अगर तुम यही करना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें अगले 3 महीने का समय देता हूँ। यह सुनकर वह नौजवान युवक बहुत खुश हुआ। तभी आगे वह व्यापारी कहता है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। इस पर वह नौजवान युवक कहता है, क्या शर्त है आपकी पिताजी? उसके पिताजी अपने बेटे से कहते हैं, देखो, मैं तुम्हें अगले 3 साल तक का समय देता हूँ, लेकिन हर साल तुम्हें मुझे यह बताना होगा कि तुम क्या कर रहे हो और तुमने उसमें कितनी उन्नति कर ली है। यदि तुमने मुझे अपने काम से संतुष्ट कर दिया तो ठीक है, वरना तुम्हें मेरे साथ अपने व्यापार में हाथ बढ़ाना होगा। नौजवान युवक काफी सोच विचार कर अपने पिताजी से कहता है, ठीक है पिताजी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। उसके ठीक 2 दिन बाद नौजवान युवक अपने पिताजी की आज्ञा लेकर धनुर्विद्या सीखने के लिए अपने घर से निकल पड़ता है और वह कई दिनों की यात्रा करके गुरु के पास पहुंचता है। वह गुरु जापान में धनुर्विद्या और युद्धकला सिखाने के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, लेकिन वह बहुत ही कम लोगों को अपना शिष्य बनाते थे। वह नौजवान युवक उन गुरु के पास पहुंचकर शीश झुकाता है और कहता है, हे गुरुवर, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है और इसलिए मैं बहुत दूर से यात्रा करके आया हूँ। मैं आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। मैं धनुर्विद्या में बेहतर होना चाहता हूँ। फिर नौजवान युवक सारी बातें कहता जा रहा था, लेकिन इस पर गुरुवर कुछ भी जवाब नहीं दे रहे थे और जब तक उन गुरुवर ने कोई जवाब नहीं दिया तो इस पर वह नौजवान युवक ने अपने घर पर बीती सारी बातें उन गुरु को बता दी। उसने यह भी बता दी कि किस तरह से उसके पिता ने शर्त रखी है कि यदि वह अपने जीवन में सफल नहीं हो पाया, उसने अपने जीवन में वह न कर पाया जो वह करना चाहता है, तो उसे वह व्यापार आगे बढ़ाना होगा। आगे वह नौजवान युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं पूरी कर्तव्यनिष्ठा के साथ धनुर्विद्या सीखूंगा और मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा, इसलिए कृपा करके मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तभी उन गुरु ने उस युवक की तरफ ध्यान से देखा। उसने देखा कि वह युवक अपने साथ काफी सारा सामान भी लेकर आया है और उसके साथ 2 सहायक भी आए हुए थे। तभी गुरु ने कहा, सबसे पहले यदि तुम वास्तव में धनुर्विद्या सीखना चाहते हो तो तुम्हें इन चीजों को छोड़ना होगा, इन चीजों का त्याग करना होगा। इन कीमती चीज को वापस अपने घर भेज दो। उस नौजवान युवक ने गुरु की आज्ञा का पालन किया। उसने सारा सामान अपने सहायकों के साथ वापस घर भेज दिया। आगे गुरुवर उस नौजवान युवक से कहते हैं, देखो, यदि तुम धनुर्विद्या सीखना चाहते हो तो तुम्हें 2 शर्तें माननी होगी। इस पर वह नौजवान युवक कहता है, गुरुवर, आप जैसा कहें मैं सब करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तभी गुरुवर उस युवक को पहली शर्त बताते हुए कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर सामान्य लोगों की तरह ही जीवन बिताना होगा और सारे काम तुम्हें खुद ही करने होंगे।
इस पर वह नौजवान युवक कहता है, जी गुरुवर, जैसा आप कहें। आगे गुरुवर उस नौजवान युवक से कहते हैं, अब मेरी दूसरी शर्त सुनो। यदि एक बार तुमने धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त करना शुरू कर दिया तो तुम्हें उसे पूरा करना ही होगा। तुम इस बीच उसे छोड़कर नहीं जा सकते। इस पर वह नौजवान युवक कहता है, ठीक है, आप जैसा कहें, मुझे सब मंजूर है। उस गुरुवर ने नौजवान युवक को अपना शिष्य बना लिया, लेकिन वह नौजवान ये बात नहीं जानता था कि उनके सिखाने का तरीका थोड़ा अलग था। एक दिन उस गुरुवर ने उस नौजवान को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, जैसे तुम उठते बैठते हो, चलते फिरते हो, जैसे तुम सांस लेते हो, वैसे ही तुम निशाना भी लगाते हो। इसलिए सबसे पहले तुम्हें सचेत होना होगा। तुम्हें जानना होगा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम किस अवस्था में हो, तुम्हें जागरूक होने की आवश्यकता है। इसलिए सचेत होकर अपना सारा काम करना शुरू कर दो, और ऐसा तब तक करो जब तक तुम्हारा यह स्वभाव न बन जाए। उस युवक ने उन गुरु की बात मान ली और एकाग्र होकर अपने काम में ध्यान देने लगा। वह अपने चलने फिरने, उठने बैठने और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने लगा। सुबह उठकर वह अभ्यास करता व ध्यान किया करता। शाम के समय 6 बजे शांत रहता और ध्यान केंद्रित करता। ध्यान करने के बाद करीब 9 बजे के बाद वह सो जाता और ठीक सुबह 4 बजे उठकर वह धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगता। यह सब वह एकांत में रहकर ही करता। यह सारी क्रियाएं दोपहर 2 बजे तक यूं ही चलता रहता और इस समय के दौरान वह नहीं कहीं जाता और न ही किसी से मिलता। यहाँ तक कि उस युवक को किसी से बात करने की अनुमति भी नहीं दी थी और बचे हुए 4 घंटे यानी कि दोपहर के 2 बजे से शाम 6 बजे तक बाकी शिष्यों से मिलकर आश्रम की देखभाल करता। और वह नौजवान युवक भी अपना पूरा ध्यान लगाकर धनुर्विद्या सीखने की कोशिश करता। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उस नौजवान युवक का जोश ठंडा पड़ता गया। अब उसके लिए उस आश्रम में उसके लिए एक एक पल बिताना मुश्किल पड़ रहा था। अब उस नौजवान युवक ने अपने गुरु की बात को अनदेखा करना शुरू कर दिया था। वह उन सभी नियमों को तोड़कर सभी गुरु भाइयों के साथ गप्पे लड़ाना शुरू कर दिया था। वह अपने व्यापार की बातें बताता था, उसके पास क्या क्या है। उस नौजवान युवक को इतना अमीर पाकर कई लोग उसके मित्र भी बन चुके थे, क्योंकि वह सोचते थे कि यह तो अमीर व्यापारी का बेटा है, कभी न कभी तो हमें भविष्य में इसका फायदा जरूर होगा। देखते ही देखते उन लोगों की दोस्ती और भी गहरी होती जा रही थी। अब से वह नौजवान युवक रात को सोने के बजाय अपने आश्रम के साथियों के साथ दूर चला जाया करता। जंगलों में जाकर गप्पे लड़ाता, मौज मस्ती किया करता था और इस कारणवश वह सुबह नहीं उठ पाता था और इसी वजह से वह कभी ध्यान भी नहीं कर पाता था। एक दिन उन गुरुवर ने उस नौजवान युवक को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मैं जानता हूँ कि रात को तुम आश्रम में नहीं रहते और न ही तुम एकांत में रहकर काम कर रहे हो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि यदि तुमने एक बार धनुर्विद्या की शिक्षा को आरंभ कर दिया तो इसे पूरा करना ही होगा। और तुमने मुझसे वादा भी किया था कि तुम पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ धनुर्विद्या की शिक्षा को ग्रहण करोगे और मेरा समय बर्बाद नहीं करोगे। और यदि तुम ऐसा ही करते रहोगे तो 1 साल बाद तुम्हारे पिताजी तुमसे पूछेंगे कि तुमने इस 1 साल में क्या किया, तुमने उसमें कितनी उन्नति की, तो तुम उन्हें क्या जवाब दोगे, उस वक्त उन्हें क्या मुंह दिखाओगे। इस पर वह नौजवान युवक कहता है, हे गुरुवर, आप सत्य कहते हैं। जब मैंने शुरू किया था तो मेरे अंदर उत्साह था, मेरे अंदर धनुर्विद्या सीखने की जिज्ञासा थी, लेकिन तब मैं ये नहीं जानता था कि मुझे अकेले रहकर अभ्यास करना होगा। एकांत में रहकर मैं थक चुका हूँ, यह मुझे बहुत कठिन लगता है। मेरा एक एक पल जैसे मुझे काटने को दौड़ता है। जब भी मैं ध्यान करने बैठता हूँ तब मेरा मन यहाँ वहाँ भागता है और मैं ध्यान नहीं कर पाता। इसी कारण मेरी चिंता और भी बढ़ जाती है। मुझे समझ में नहीं आता, यदि मैं ध्यान नहीं कर पाऊंगा तो अभ्यास को कैसे पूरा कर पाऊंगा। और साथ ही जब मैं एकांत में रहता हूँ तब भी मेरे मन में तरह तरह के विचार आते रहते हैं। मैं इससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ लेकिन मैं इससे पीछा नहीं छुड़ा पाता। यह सुनकर गुरुवर मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, बेटा, जिस अकेलेपन से तुम भागने का प्रयास कर रहे हो, इस अकेलेपन में बहुत ताकत होती है, इसे तुम्हें समझना चाहिए। किंतु फिर भी यदि तुम इस अभ्यास को बीच में छोड़कर जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन जाने से पहले मेरी एक बात मान लो। इस पर नौजवान युवक कहता है, ठीक है, बताइए।
आप क्या चाहते हैं? तभी गुरुवर कहते हैं, बेटा यहाँ से एक दिन दूरी पर एक बहुत बड़ा पहाड़ है, तुम्हें वहाँ पर पूरा दिन बिताना है और सुबह तुम्हें वहाँ पर एक बाज नजर आएगा। उस बाज की हरकतों पर तुम्हें ध्यान देना होगा। ध्यान रखना, उसका तुम्हें शिकार नहीं करना है, बल्कि उसके हरकतों पर तुम्हें ध्यान देना है। वह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसे ध्यान से उसकी हर हरकतों को समझना है। और जब अगले दिन वापस लौटकर आओगे तो मैं तुमसे केवल एक सवाल करूंगा। यदि तुमने मुझे उस सवाल का सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें जाने से बिल्कुल नहीं रोकूंगा। उस नौजवान ने काफी सोच विचार किया और उसके बाद वह गुरु की बात मान जाता है। वह उन्हें प्रणाम करके उस पहाड़ की चोटी की ओर चल पड़ता है। देखते ही देखते वह एक दिन का सफर पूरा कर उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है और उसने पूरी रात वहीं पर बिताई और अगली सुबह होते ही वह उस बांस को ढूंढने लगा। वह जब यहाँ वहाँ देख रहा था तभी उसकी नजर उस पहाड़ की चोटी पर पड़ी। उसने देखा कि एक सुनहरा बांस पहाड़ की चोटी पर बैठा हुआ है और पहाड़ के नीचे घाटियों की ओर ध्यान लगाकर देख रहा है। वह नौजवान युवक उस बांस को देखकर छुप गया और छुपकर उसकी सारी हरकतों पर नजर रखने लगा। उस नौजवान युवक ने देखा कि कुछ चरवाहे अपनी बकरियों को उस घाटी पर चराने के लिए आए हैं और तभी उस युवक की नजर उस पर पड़ी जो कि वह शांत बैठा हुआ था। लेकिन तभी उसने उड़ान भरी और नीचे की ओर तेज गति से जाने लगा। जब तक उन चरवाहों की नजर उस पर पड़ती तब तक वह उन बकरियों में से एक बच्चे को पंजे में पकड़ लिया और उसे ले उड़ा। जब तक चरवाहे कुछ समझ पाते तब तक शिकार हो चुका था। वह नौजवान युवक यह देखकर हैरान हो गया। वह समझ चुका था कि आखिर गुरु ने उसे इस चोटी पर क्यों भेजा है। वह वापस अपने गुरु के पास लौट आया और उस बीती हुई कहानी को गुरु से बता दी। तभी गुरुवर उस युवक से कहते हैं, अच्छा तो तुम मुझे ये बताओ कि तुमने वहाँ पर क्या सीखा। तभी वह नौजवान युवक कहता है, गुरुवर वह बांस बहुत ही चालाक है। काफी देर तक तो वह वैसे ही शांत रहा, लेकिन जैसे ही उसे शिकार नजर आया उसने शिकार तय किया और एक तेजी उड़ान भरी और उड़ान के साथ वह अपने शिकार को ले उड़ा। इससे हमें यह समझने को मिलता है कि वह बांस बहुत ही चतुर और ताकतवर भी है, साथ ही साथ वह बहुत तेज भी है। इस पर गुरुवर हंसते हुए कहते हैं, बेटा उस बांस को तुमने आज देखा है, लेकिन तुमने यदि उसे 2 महीने पहले देखा होता तो तुम उस पर यकीन नहीं कर पाते। ऐसे बांस केवल पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं और इन बाजों की उम्र करीब 80 वर्ष की होती है। लेकिन जब इनकी आधी उम्र लगभग 40 साल हो जाती है तो ये शिकार नहीं कर पाते, क्योंकि इस अवस्था में उसके 3 महत्वपूर्ण अंग काम नहीं कर पाते। पहला, पंजे जो कि लंबे व लचीले हो जाते हैं जिससे शिकार नहीं कर पाते हैं, और दूसरा, चोंच जो कि आगे की ओर मुड़ जाती हैं और भोजन निगलने में मुश्किल होने लगता है। तीसरा, पंख जो कि भारी हो जाते हैं, जो कि शरीर से चिपकने के कारण पूरे खुल नहीं पाते। भोजन ढूंढना, भोजन पकड़ना और भोजन खाना तीनों काम करना मुश्किल हो जाता है। उसके पास 2 ही रास्ते बचते हैं, वह या तो शरीर छोड़ दे या खुद में बदलाव करे। इनका शरीर मृत्यु की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन इनकी विशेषता तो यही है कि ये बाज मृत्यु को स्वीकार नहीं करते। जहाँ पहला रास्ता सरल तुरंत समाधान देने वाले होते हैं, वहीं दूसरा अत्यंत पीड़ादायी व लंबा। वह दूसरे रास्ते को चुनता है और खुद में बदलाव लाता है। वह धीरे धीरे उड़ान भरकर ऐसी जगह पर जा पहुंचते हैं जहां बहुत शांति होती है और वहां अपना घोंसला बनाता है। फिर वहां पर जाकर वह सबसे पहले अपनी कमजोरी अर्थात अपनी उस मुड़ी हुई चोंच को पत्थर से मार मार कर तोड़ देते हैं। अपनी चोंच तोड़ने से ज्यादा पीड़ादायक कुछ भी नहीं पक्षी के लिए। अब वह इंतजार करता है नई चोंच के फिर से आने का। उसके बाद वह अपने पंजे को भी उसी प्रकार तोड़ देता है और इंतजार करते हैं अपने नए पंजे के आने का। और देखते ही देखते इनके पंजे में नए नाखून आ जाते हैं। नई चोंच और नए पंजे आने के बाद वह अपने भारी पंखों को नोच नोच कर निकालता है और प्रतीक्षा करता है पंखों के फिर से उग आने का। इस क्रिया में पूरे 3 महीने लगते हैं और 3 महीने के बाद उनका पुनर्जन्म होता है।
और तब उसे मिलती है वही भव्य और ऊंची उड़ान। इस पुनर्जन्म के बाद वह 30 साल और जीता है। ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ आगे गुरुवर उस नौजवान से कहते हैं, तुम उस बाज की तारीफ कर रहे हो जो कि अकेले रहना पसंद करता है, शांत रहना पसंद करता है, जो पूरे 3 महीने एकांत रहकर प्रतीक्षा करता है, फिर से शिकार करने के लायक बनाता है। तुमने देखा होगा कि जो भी ताकतवर इंसान होता है वह हमेशा एकांत में ही रहना पसंद करता है। जो व्यक्ति कमजोर है, जिसके अंदर कमियां हैं, वह लोगों के बीच छुपने का प्रयास करता है। आगे गुरुवर उस नौजवान से कहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो। यदि तुम अपने जीवन में सफल होना चाहते हो, अपनी पहचान बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले दिशाहीन से दृढ़ निश्चय वाले बनो। क्योंकि जब तुम खुद के लिए समय निकालते हो, जब तुम एकांत रहने का चुनाव करते हो, तो तुम दिन में जो भी काम कर रहे हो उस पर ध्यान दे पाते हो, तुम सचेत हो पाते हो और साथ ही तुम किसी चीज पर सही निर्णय ले पाते हो। और एकांत हमेशा आपको कुछ न कुछ नया सिखाता ही रहता है। आगे गुरुवर उस युवक को दूसरी बात बताते हुए कहते हैं, आज जो मौका तुम्हारे पास है वह मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। इसीलिए इस मौके की कीमत को समझो, क्योंकि तुम्हें एकांत खुद के लिए बनाने को मिलता है। तुम अपने जीवन में देखो, तुम उसे समझो और उन कमियों को दूर करो। तुम तो बड़े शहर से हो और तुमने यह भी देखा होगा कि शहर के लोग अपना पालन पोषण करने के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं। न तो उनके पास सीखने का समय है और न ही एकांत में रहने का, इसलिए कभी भी वह खुद को जान नहीं पाते। यह अकेलापन, यह संघर्ष जिसे तुम अकेला समझ रहे हो और जिसे तुम यूं ही बर्बाद कर रहे हो, यह मौका तुम्हें कुछ बनने के लिए मिला है और यह मौका दोबारा वापस लौटकर नहीं आएगा। आगे गुरुवर उस युवक को अगली बात बताते हुए कहते हैं, जिन लोगों के साथ तुम घूम रहे हो, जिन लोगों के साथ गप्पे लड़ा रहे हो, जिनके साथ अपना समय काट रहे हो, उन्हें तो खुद नहीं पता कि वे क्या कर रहे हैं। उन्हें यह भी एहसास नहीं कि वे अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तुम ऐसे लोगों के साथ अपना समय बिताते हो तो निश्चय ही तुम दिशाहीन हो जाओगे और तुम भी यह समझ नहीं पाओगे कि तुम्हें अपने जीवन में क्या करना है। शुरू में तुम्हें अकेले रहने से थोड़ी तकलीफ अवश्य होगी, लेकिन धीरे धीरे आपको अकेले रहने की आदत पड़ जाएगी। इसीलिए अकेले रहने का इस्तेमाल एकांत रहने के लिए करो और अपना उद्देश्य याद रखो। ये याद करो कि तुम यहाँ पर क्यों आए थे और तुमने अपने जीवन में क्या लक्ष्य तय किए थे। गुरुवर के इतना कहने के बाद वह नौजवान युवक सोचने लगा। वह यह समझने लगा कि वह आखिर यहाँ पर क्यों आया था। तब उसे याद आया कि उसके गुरु ने क्या कहा था कि अपने अकेलेपन का इस्तेमाल करो, क्योंकि अकेलापन ही एकांत बन जाएगा और वह तुम्हें आगे बढ़ने में तुम्हारी मदद करेगा। दूसरी बात, अभ्यास में संतुष्टि ढूंढो, क्योंकि उस नौजवान युवक से गुरु ने कहा था कि अपना सारा ध्यान केवल अभ्यास में लगाना, इसके अलावा कुछ और पाने की कोशिश मत करना। क्योंकि जब हम कुछ और अलग पाने की कोशिश में लग जाते हैं, तब हम अपने मन के बनाए हुए जाल में फंसते हुए चले जाते हैं और हमारा संबंध वर्तमान से टूट जाता है और तब हमें ऐसा लगने लगता है जैसे हम कहीं पर फंसे हुए हैं, हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत निराश हैं और कहीं पर पहुंच नहीं पा रहे। और इसी के साथ में उस नौजवान युवक को गुरु की तीसरी बात याद आ जाती है कि प्रकृति में ध्यान करो। जब भी तुम्हें समय मिले तो किसी एकांत जगह पर जाकर या किसी पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करो। केवल अपनी सांसों पर ध्यान करो, विचार खुद व खुद शांत होने लगेंगे और जब तुम्हारे विचार शांत होने लगेंगे तब तुम्हें अभाव होगा कि तुम प्रकृति के साथ जुड़े हुए हो, तुम इस धरती के साथ जुड़े हुए हो। ऐसा करने से अकेलेपन का भाव हमेशा के लिए खत्म होने लगेगा। तब तुम जान पाओगे कि यह पल ही वह अवसर है जहां खुद को पूरी तरह से जान सकते हो, तभी तुम अकेलेपन का फायदा उठा सकोगे और इसी तरह से अकेलेपन को जीता जाता है।
इन सभी बातों का ध्यान करके नौजवान युवक ने निश्चय किया कि वह आश्रम को छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाएगा जब तक कि वह अपने इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता। यहाँ पर एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने आया था और वह यहाँ से सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनकर ही जाएगा। इसके बाद वह अगले दिन से ही अभ्यास में पूरी तरह से लीन हो गया। दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो कुछ अलग पाने का प्रयास छोड़ दो, क्योंकि जब हम कुछ अलग पाने का प्रयास करने लगते हैं तब हम यह भूल जाते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है और हम अपने लक्ष्य से दिशाहीन होने लगते हैं और इसी कारण हम अपने लक्ष्य तक कभी भी पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा मन हमें कुछ अलग पाने के लिए निरंतर प्रेरित करता रहता है और इसी कारण हम अपने मन के जाल में फंसते चले जाते हैं और हम अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं दे पाते। इसीलिए अपने जीवन में यदि लक्ष्य को प्राप्त करना है तो अधिक पाने का प्रयास छोड़कर केवल अपने अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करना है और देखना कि आप जरूर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, आपने इस वीडियो से क्या सीखा वह आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें और ऐसे मोटिवेशन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।